So let's start our today's lecture. In the last lecture, we just introduced ourselves to the concept of Thevenin's theorem. अब थेवेनिन थ्योरम क्या है और उसे उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये मैं एक दफ़ा फिर थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। थेवेनिन थ्योरम ये होता है कि आप एक कम्प्लेक्स सर्किट को जिसमें दो पोर्शन होते हैं, ठीक है। एक उस सर्किट का ऐसा पोर्शन होता है जो स्टैटिक होता है, यानी उसमें जो उसकी जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनती है वो चेंज नहीं होती। रेजिस्टर्स जो हैं उनकी वैल्यू फिक्स रहती है। और दूसरा ऐसा पोर्शन होता है जहाँ जिसको हम लोड साइड कहते हैं, और लोड जो है लेट से वो वेरी करता रहता है। तो ऐसे सर्किट्स में जब भी लोड चेंज करेगा तो पूरे कम्प्लेक्स सर्किट को दोबारा से सॉल्व करना एक हेक्टिक टास्क, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लोड टर्मिनल से लोड को अलहदा कर लेते हैं। लेट से जैसे ये सर्किट है आपके सामने, इसमें वो कहता है कि टर्मिनल्स ए एंड बी पे आप थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड करें और आर एल को 6 ओहम्स रख के आप उस लोड रेजिस्टर में से जो लोड करंट होगा उसको फाइंड करें। तो ये एक कम्प्लेक्स सर्किट है, इसके दो पोर्शन है। एक ये पोर्शन है जो जिन टर्मिनल पे आर एल कनेक्टेड है उसके लेफ्ट साइड पे है, और एक राइट साइड पे है और जो सिर्फ आर एल के इक्वल है। तो ये जो सर्किट आपका बच गया है, जो इन टर्मिनल ए एंड बी की लेफ्ट साइड पे है, इसको हम स्टेशनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स सर्किट कहते हैं। तो इसमें थीम यही है कि आप ये जो स्टेशनरी पार्ट है इसको ए एंड बी से अलहदा कर लेंगे और दो चीज़ें फाइंड करेंगे। एक क्या होगी, टर्मिनल्स ए एंड बी पे जो वोल्टेज आ रहे होंगे वो फाइंड कर लेंगे, जिन्हें हम वी ओपन सर्किट कहेंगे और वही वी थेवेनिन होते। और दूसरा क्या आप इन टर्मिनल्स ए एंड बी पे जो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नज़र आ रही होगी जिसे थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे, वो भी फाइंड कर लें। तो जब ये दोनों चीज़ें फाइंड हो जाएंगी, ओपन सर्किट वोल्टेज एट टर्मिनल्स ए एंड बी जिसको हम वी थेवेनिन कहते हैं, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट टर्मिनल्स ए एंड बी जिसको हम आर थेवेनिन कहते हैं, वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो उन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके हम इस जो स्टेशनरी पार्ट था सर्किट का, जो टर्मिनल ए एंड बी की लेफ्ट साइड पे है, उसको इक्विवेलेंट थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर लेंगे। वो क्या होगा, वी थेवेनिन इन सीरीज विद आर थेवेनिन। और फिर बाद में आपने आई एल फाइंड करना था, तो उसके सीरीज में जहाँ से ए एंड बी से आर एल को अलहदा किया था सर्किट से, तो दोबारा आर एल वहाँ पे कनेक्ट करेंगे और सिंपली वो सीरीज सर्किट बन जाएगा जिसमें आर थेवेनिन के सीरीज में क्या आ जाएगा, आर एल, और साथ ही सीरीज में वोल्टेज सोर्स वी थेवेनिन होगा। तो अगर आई एल फाइंड करना है तो सीरीज में सीरीज सर्किट में आई एल फाइंड करना बहुत इजी है। वो किसके इक्वल होगा, टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस। तो सर्किट में टोटल वोल्टेज तो वी थेवेनिन ही होगी और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, आर थेवेनिन प्लस आर एल। तो आई एल भी आ जाएगा। अब ये हम इसलिए हमने काम किया है थेवेनिन इक्विवेलेंट के, ये देखें आर एल के ऊपर एक एरो का सिंबल बना हुआ है। इट मीन कि आर एल कैन चेंज। तो जब जब आर एल चेंज होगी तब तब अगर आप थेवेनिन इक्विवेलेंट थ्योरम नहीं लगाते तो दोबारा एक नया सर्किट इट मीन बन जाएगा। लेट से आर एल 1 ओहम है, तो फिर आप इस पूरे सर्किट को आप नोडल एनालिसिस से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैश एनालिसिस से भी कर सकते हैं, सुपरपोजिशन से भी कर सकते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक कम्प्लेक्स सर्किट है।
आप थेवेनिन के विदाउट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो उन सर्किट्स पे हम लगाते हैं विदाउट थेवेनिन जब वो इजी हो सॉल्व करने के लिए। लेकिन क्योंकि ये कम्प्लेक्स सर्किट है, आर एल अब 1 किलो ओम से लेट से 2 किलो ओम या 1 ओम से 2 ओम हो जाता है, तो सिर्फ आर एल चेंज हुआ है, बाकी सारा सर्किट उसी तरह है। तो आप जो है फिर उसको उसे सारे बड़े सर्किट को दोबारा से नोडल एनालिसिस से या मैश एनालिसिस से या किसी और टेक्निक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो वो एक हैक्टिक टास्क है। इसलिए हमने देखा कि सिर्फ आर एल वेरी करता है, तो बाकी जो सर्किट है वो सेम रहता है, उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट थेवेनिन वोल्टेजेस में कन्वर्ट कर लिया सीरीज कम्बिनेशन में। और फिर जब भी आर एल चेंज होगा, जस्ट आर एल को साथ लगाएंगे उस इक्विवेलेंट थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट के साथ, तो कितने एलिमेंट्स होंगे उसमें, एक आर थेवेनिन होगी, उसके सीरीज में आर एल होगी, और उन दोनों के सीरीज में भी थेवेनिन। हर दफ़ा 3 एलिमेंट्स होंगे। अब 3 एलिमेंट्स का सर्किट सॉल्व करना ज़्यादा इजी है या ये जो सर्किट ओरिजिनल गिवन है उसको सॉल्व करना ज़्यादा इजी? हाँ भाई सर बताएं। तीन तीन एलिमेंट वाला। तो मैंने जो कहा है उसकी समझ भी आई है? यस सर। सर ये आरएल के ऊपर ये जो एरो का निशान बना हुआ है, इसका मतलब ये है ना कि वेरिएबल लोड है ये। लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है, इट मीन्स कभी ये 1 ओम यस। है, कभी ये 2 ओम है, कभी ये 5 ओम है। ठीक है ना? लोड चेंज होता ही होता है ना लोड टर्मिनल से। लेट से ये वो सॉकेट है जहाँ पे आपका घर है ना, घर में वो स्विच की जगह बनी होती है, यस देखिए सर। यस उस सर यस उस सॉकेट। सर। स्विच की जगह पे आप डिफरेंट चीजें लगाते हैं ना। यस यस। सर। कभी यस सर। चार्जर लगा देते हैं, कभी इस्त्री लगा देते हैं, कभी पंखा लगा देते हैं, जूसर कभी एसी मशीन। लगा देते हैं। तो ये जो चार्जर, पंखा, एसी, फ्रीजर, ओवन, इन सब की जो रेजिस्टेंस है वो मुख्तलिफ होती है। तो ये लोड होते हैं, असल में इनको हम क्या कहते हैं? लोड्स। लोड। बल्ब लगाया लाइट से, तो ये लोड्स हैं और इनकी अपनी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो मुख्तलिफ होती है। तो बाकी सारा सर्किट तो घर का वही है ना, सिर्फ वो सॉकेट पे आप चीज़ें डिफरेंट लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये वो एग्जांपल है। क्लियर है ये बात? ये नहीं, यस यस सर। सर। बाकी लोग सो गए हैं? सर सर मतलब कि थेवेनिन थ्योरम ये है कि जो यस मतलब सर। सॉकेट वाला होता है वो उसका करंट फाइंड करने के लिए होता है, ऐसे ही है? नहीं नहीं, आपने तो बड़ी मतलब ये है कि एक कम्प्लेक्स सर्किट को ना सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करने के लिए, अच्छा और अच्छा वो भी ठीक है वो सर। कम्प्लेक्स सर्किट जिसमें हमने देखा कि एक खास टर्मिनल्स के ऊपर, जैसे ये टर्मिनल ए एंड बी है, ए एंड बी को मैंने सॉकेट की एग्जांपल दी, यस वहां सर। पे बाकी सर्किट वैसे ही रहता है, उस जी जगह जी। पे सिर्फ लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। तो हमने क्या किया कि बाकी सर्किट जो वैसे ही रह रहा है, जो चेंज नहीं हो रहा, उसको इक्विवेलेंट थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लिया। तो अब जब भी ठीक। लोड चेंज होगा तो सिंपल सर्किट बन जाएगा, लोड रेजिस्टेंस आ जाएगी, थेवेनिन उसके सीरीज में आ जाएगी, और उन दोनों के सीरीज में भी थेवेनिन आ जाएगा। 3 एलिमेंट्स का एक सर्किट बनता रहेगा। उसको सॉल्व करना ज़्यादा इजी होगा या बहुत बड़े कम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करना इजी होगा? उसको सॉल्व सर करना इजी तीन होगा। वाले को, तीन वाले को सर। ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि ये देखें, हमने देखा कि सिर्फ आर एल चेंज हो रही है। अगर तो ये सारे भी चेंज यस होते सर। ना तो फिर हम थेवेनिन ना लगाते, फिर तो हमें पूरा सर्किट ही वैसे ही चेंज, जैसे हम नोडल एनालिसिस या मैथ से करते हैं वैसे ही करते हैं। लेकिन इसमें हमें ये एक पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया है कि सिर्फ आर एल चेंज होता है, बाकी सर्किट जो आर एल से पीछे है वो तो सारा वही है। तो क्यों ना उस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर ले और उसी का इक्विवेलेंट वोल्टेज थेवेनिन फाइंड कर ले, और फिर जब आर एल चेंज होगा उन तीनों को सीरीज में लगा के, सीरीज 3 एलिमेंट्स का सीरीज सर्किट होगा, इजीली आप आई एल फाइंड कर लेंगे। क्लियर हुई बात या नहीं हुई अभी भी? जी सर होगी। हाँ ठीक है, शुक्रिया। अब इस सर्किट को हमने करना है सॉल्व, तो यहाँ से कट कर लेंगे, आर एल को लैदा कर लेंगे। ठीक है, यही हमने किया, यहाँ से कट कर लिया, आर एल लगा हुआ था ना यहाँ पे, उसको लैदा कर यस। लिया। तो ये जहाँ से लैदा किया है वहाँ पे जो ओपन सर्किट वोल्टेज है, ये देखना ये ओपन सर्किट हो गया ना यहाँ पे, और इधर यस जो सर। वोल्टेजेस ओपन सर्किट होंगे वही वी थेवेनिन होंगे। तो ये हमने फाइंड करने हैं। अब इसमें देखें आप जरा,
इस रेजिस्टेंस में से कोई करंट फ्लो करेगा 1 ओम की? नो सर। नहीं करेगा, तो इट मींस ये सर्किट से हम हटा सकते हैं। ठीक है, अब इसको अगर समझे कि ये यहाँ पे नहीं लगी हुई, तो क्या ये 12 ओम की रेजिस्टेंस और ये 2 एम्पेयर का जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, ये पैरेलल में नहीं है? यस सर, यस सर। पैरेलल। और उसी के पैरेलल में ये वो टर्मिनल नहीं आ जाते जहां वी थेवेनिन फाइंड करना है? जी सर, यस यस सर। सर। तो अगर आप 12 ओम की रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड कर लेते हैं, तो क्या वही वी थेवेनिन नहीं होंगे? राइट। यस सर। नहीं, ये नहीं की आवाज आई थी। नो सर, वो होंगे वही। होंगे ना? यस क्योंकि सर। यस सर। यस सर। तो फिर हम लगाते हैं कि मैश एनालिसिस इस सर्किट पे। 2 मैशेस बने हुए हैं, ये मैश नहीं है, ये है तो मैश लेकिन इनकम्प्लीट मैश है, इसमें करंट इस दो तरफ जा ही नहीं प्लेट रहा। करंट जो है वो 1 ओम की रेजिस्टर में नहीं जा रहा, इसलिए हम नहीं इसको मैश बना सकते। 2 मैशेस, इसका करंट I1 रख लिया, इसका करंट क्या रख लिया? I2। I2। दोनों में डायरेक्शन क्लॉकवाइज आपने ले ली, तो इसकी इक्वेशन बनेगी -32 + 4I1 + 12 इंटू I1 माइनस I2। I1 - I2। तो यहाँ पे I2 किस सर पे? I1 माइनस I2 कैसे है? क्योंकि हमने इस मैश की इक्वेशन लिख रहे हैं ना, ये मैश का करंट डोमिनेंट करंट है, इसमें से इसको माइनस करेंगे। जिस मैश की इक्वेशन लिख रहे हो ना, उस मैश में से दूसरे मैश का करंट माइनस करते हैं। वो इसलिए कि 12 ओम की रेजिस्टेंस इन दोनों मैशेस में कॉमन है। इन दोनों मैशेस में क्या है? कॉमन। क्लियर है ये कॉमन। बात? यस कॉमन जो रजिस्टर होती है उसमें आप करंट हमेशा नेट करंट लेते हैं, और वो नेट करंट किसके इक्वल होता है? जिस मैश की इक्वेशन लिख रहे थे उस मैश में से जो दूसरा मैश है उसका करंट माइनस कर देते। क्लियर है ये बात? जैसे हम मैश यस 1 की इक्वेशन लिख रहे थे और ये 12 ओम की रेजिस्टेंस कॉमन थी, तो इसमें से जो करंट होगा वो नेट करंट लेना है आपने, और नेट करंट किसके इक्वल होगा? I1 - I2। I1 - I2। देख, वैसे भी अगर देखें तो I1 टॉप से बॉटम फ्लो कर रहा है और I2 बॉटम से टॉप, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? I1 - I2। क्लियर है ये बात यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। अब आप देखें कि क्या I2 -2 के इक्वल नहीं? यस क्योंकि सर, इस तरफ क्योंकि तो कोई वो करंट जा ही नहीं ना रहा। यस सर। तो I2 जो है वो ये जो 2 एम्पेयर का इंडिपेंडेंट सोर्स है उसके ऑपोजिट है, तो I2 को यस हम -2 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर। तो ये 2 इक्वेशन बन गई फिर आपसे। 2 ही अननोन यस थे, एक अननोन तो वैसे ही पता चल गया, तो ये I2 इसमें रख दें, इस पहले वाली इक्वेशन में जो रेड हमने लिखी हुई, इसमें -2 पुट कर दें तो I1 भी निकल आएगा। I1 क्या निकला है? 0.5। फिर ठीक है, ये बात, ये पॉइंट समझ आया कैसे है ये? यस सर। सर ये माइनस की समझ नहीं आई, माइनस हाँ, जो माइनस। 2 के साथ। ये देखे ना, I2 क्लॉकवाइज बन रहा है ना, जो हमने खुद से अज्यूम की थी करंट की, मैश करंट की डायरेक्शन हमने खुद लगाई है ना, ये वाली, ये गिवन यस नहीं। दोनों मैशेस में करंट क्लॉकवाइज आपने खुद अज्यूम की है। ठीक है, यस सर। लेकिन एक्चुअल जो इस मैश में करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ये देखना, ये करंट जो 2 एम्पेयर का है, ये इस तरफ तो जा नहीं रहा, ये इसी मैश का करंट है ना। ये 2 एम्पेयर करंट ऐसे आएगा ना, ऐसे ऐसे फ्लो करेगा। जो करंट आपने I2 अज्यूम किया हुआ है वो क्लॉकवाइज है, लेकिन एक्चुअल जो I2 है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो I2 फिर किसके इक्वल हो गया? -2 एम्पेयर। इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट है ना, इसलिए -2। अगर ये भी एरो डाउन होता, एरो अपवर्ड की बजाय डाउनवर्ड होता, तो फिर I2 कितना लेना था आपने? 2 एम्पेयर। 2 एम्पेयर ही लेना था, फिर -2 नहीं होना था, क्योंकि जो आपने करंट अज्यूम किया था मैश में और जो एक्चुअल मैश का करंट है उन दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का एरो डाउनवर्ड होता तो फिर ये माइनस नहीं आनी थी। क्लियर है ये बात? राइट सर। यस सर। सर तो वो जो मैश 2 है उसमें उसमें 12 ओम भी तो है सर, उसको क्यों नहीं हमने लिखा?
सिर्फ हाँ, I2 अगर इक्वल टू ये -2 हम मैश क्यों लिखते हैं, पहली बात मैश की इक्वेशन क्यों लिखते हैं, उसका करंट फाइंड करने के लिए, जाहिर बात है यस ना। सर। यस सर, तो अगर मतलब करंट उस लूप का करंट फाइंड करने के उस लिए। मैश का है ना, यस सर, उस मैच का। अगर उस मैश का करंट जी पहले ही गिवन पता है हमें, तो हम उसकी इक्वेशन नहीं लिखेंगे। जैसे हमें पता है अगर ये इधर कोई रेजिस्टर लगी होती, इधर क्या लगी होती, रजिस्टर। रेजिस्टर। रेजिस्टर लगा होता, तो फिर आप लिखते 12i2 माइनस i1 प्लस ये जो भी रजिस्टर की वैल्यू लेट से 5 होती है, तो 5 इंटू Yes, आई sir. टू लिख दे इज इक्वल टू 0 लिख देते, जैसे ऊपर वाली इक्वेशन लिखी, ठीक हो गया। ठीक है। लेकिन अब आपको जी इस सर, मैश का करंट समझ ऑलरेडी आ गया। पता है, क्लियर होगी बात ये। जी सर। यस सर। यस सर, थैंक तो यू। i1 i2 निकला है। अब आपको पता है वी थेवेनिन हमने कहा था कि जो 12 ओम की रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है वही 2 एम्पेयर के करंट सोर्स के इक्वल है, और वही वी थेवेनिन है, क्योंकि ये तीनों चीजें आपस में क्या है, पैरेलल में। अगर इस रेजिस्टेंस को निकाल दे, और वो निकली हुई है क्योंकि करंट कोई नहीं फ्लो कर रहा, तो ये डेड पार्ट ऑफ द सर्किट है, यहाँ से इसको निकाल। तो वी थेवेनिन किसके इक्वल है, 12 इंटू i1 माइनस i2, ये हमें पता है। i1 यस पता है 0.5 है, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, +2। तो ये 2.5 इंटू 12 कितना हो गया, 30 30 वोल्ट्स। कितने वोल्ट्स हो गया भाई, 30 वॉट। 30 वोल्ट। तो यहाँ पे फिर कितने वोल्टेज एक्चुअली मिल रहे हैं आपको, 30 30। वोल्ट्स। सर ये लॉस से VThevenin ये दोबारा ही 12 बताऊं I1 कंसेप्ट, यस सर, ये लॉस वाला मैं दोबारा दोबारा बता दूं। पहली बात सोचो ये जरा कि क्या ये रजिस्टर इस सर्किट का हिस्सा है, अगर यहाँ पे ओपन सर्किट है नो नो सर। सर। तो इसको निकाल देते हैं फिर यहाँ से। इस यानी ये समझें कि ये शॉर्ट सर्किट है, यहाँ पे इसको निकालने का मतलब यही है ना, इसको 0 कर दिया, ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट है ऐसे। अब आप देखें इस 1 ओम रजिस्टर की जगह शॉर्ट सर्किट अज्यूम करें, तो देखें क्या 2 एम्पेयर और ये 12 ओम की रजिस्टर आपस में पैरेलल में हो जाती हैं या नहीं हो जाती। 2 एम्पेयर का करंट सोर्स, ये 12 ओम की रेजिस्टेंस, ये टर्मिनल सेम है ना इनके ऊपर वाले, नीचे वाले टर्मिनल सेम है, ऊपर वाले भी टर्मिनल्स क्या है, कॉमन है, कॉमन टर्मिनल्स है इनके। तो ये वी थेवेनिन, ये जो टर्मिनल्स हैं, ये जो टर्मिनल्स हैं करंट सोर्स के टर्मिनल्स और 12 ओम की रेजिस्टर के टर्मिनल्स, तीनों के टर्मिनल सेम है, इसलिए ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो अगर आप 12 ओम की रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड कर लेते हैं, तो वही वोल्टेज 2 एम्पेयर के करंट सोर्स के क्रॉस होंगे, वही वोल्टेज वी थेवेनिन होंगे, क्योंकि ये तीनों क्या है, पैरेलल में। ये क्लियर हो गई बात फिर। यस सर। यस सर। तो चूंकि हमें पता ये चल गया कि 12 ओम की रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वही वी थेवेनिन है, तो हमने इसलिए वी थेवेनिन को क्या लिख लिया, 12 इंटू i1 माइनस i2। ये इस रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज का फार्मूला है ना भाई, ओहम्स लॉ, वी यस सर, V इज इक्वल टू आई आर। तो ये 30 वोल्ट हमें वी थेवेनिन पता चल गया। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट में दो चीजें फाइंड करनी होती है, एक वी थेवेनिन, एक आर थेवेनिन। वी थेवेनिन आप फाइंड कर चुके हैं। अब आर थेवेनिन के लिए रूल आपको पता ही है, हमने इन टर्मिनल से ये जो जहां से ओपन सर्किट है वहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, जो चैप्टर 2 में आप करते रहे हैं, मुख्तलिफ यस सर्किट्स की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते रहे हैं। लेकिन उसमें सिर्फ यस ये था कि ये वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स नहीं होते थे, तो इसका इलाज हम कर लेते हैं। सर। ये वोल्टेज Yes, सोर्स। हाँ, इनको क्या करना होता है, जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज होते हैं ना, उनको ऑफ करना होता है। क्या करना होता है, ऑफ। ओह, ऑफ। अब करंट वोल्टेज सोर्स को ऑफ करने का मतलब ये है कि ये 0 वोल्ट्स दे, उसके लिए इसको शॉर्ट करना पड़ता है। और करंट सोर्स को ऑफ करने का क्या मतलब होता है, ओपन। ओपन कर। तो अज्यूम करें कि इधर शॉर्ट सर्किट बन गया, इधर ओपन सर्किट, तो क्या सर्किट इस तरह का नहीं बनेगा, ये जैसे ये नीचे है, ये ओरिजिनल Yes, सर्किट sir. था ना, यहाँ से आरएल को लैदा किया हुआ है, ये पीछे वाला सर्किट है। 32 Yes, की sir. जगह शॉर्ट सर्किट कर दिया तो ये चीज बन गई। 4 और 12 12 और ओम की 4 वैसे ही है, पैरेलल। ये ओपन सर्किट कर दिया यहाँ से, ये खत्म हो गई ब्रांच, और ये 1 ओम यहाँ पे वैसे ही आ गई जो थी,
और आर थेवेनिन यहाँ पे। अब आपने ये इस सर्किट की रेजिस्टेंस नहीं निकालनी आती है आपको, अब ये तो बड़ा ही Yes, sir. आसान है। यस सर, आती है सर। 4 और 12 पैरेलल में 3 रिजल्ट आ गया, 1 सीरीज में। 1 उसके सीरीज में कितना हो गया 4। तो अब ये इक्विवेलेंट सर्किट ये बन जाएगा आपका। ये आर थेवेनिन है जो कि 4 आई थी, उसके सीरीज में क्या है वी थेवेनिन, और जो आर एल अलहदा किया था उसको दोबारा सीरीज में लगा दिया, तो ये एक छोटा सा सीरीज सर्किट बन गया ना जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। यस सर। इसमें आप आईएल फाइंड करना कौन सी रॉकेट साइंस है, सिंपल आप टोटल वोल्टेज क्या है 30 वो लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल रेजिस्टेंस है, वो क्या बनती है 4 प्लस आर एल कितनी गिवन थी 6। तो 30 ओवर 4 प्लस 6 क्या हो गया 10, तो आई एल क्या हो गया 30 ओवर 10 इज इक्वल टू 3। 3 एम्पीयर। क्लियर है ये चीज क्यों हम थेवेनिन कर रहे हैं और फायदा क्या है? यस सर। हाँ, अब अगर लेट से वो कहता है कि आर एल 10 हो गई है तो सर्किट सॉल्व करो, तो जो ए एंड बी से पीछे जो सर्किट है वो तो चेंज नहीं हो रहा, वो तो यही रहेगा ना वी थेवेनिन प्लस आर थेवेनिन इन सीरीज। यस यहाँ सर, पे आर ये एल होगा 30 ओवर 4 प्लस मैंने आर एल को 10 कर दिया, 4 प्लस 10 क्या होगा 14। 14। 30 पर 14 जो भी करंट बनेगा वो आ जाएगा। फिर मैं कहता हूँ नहीं आई एल 20 हो गया, तो सिंपल 30 ओवर 24 का आप कर देंगे, ठीक है। तो कितना आसान हो जाता है अगर आप थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल लें। वरना अगर आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट की टेक्निक ना आती होती तो ये पूरा हर दफा कम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करना पड़ना। सर हाँ जी, सर ये जहाँ पे पीछे 4 ओम लगी रेजिस्टेंस, ये वाली अगर सर यहाँ से ये शॉर्ट होता तो फिर वी थेवेनिन जो है 32 वोल्ट हो जाता। इधर शॉर्ट होता अगर, यस सर, ये 4 ओम वाला तो वी थेवेनिन जो है वो 32 हो जाता है क्योंकि ये सारे पैरेलल में हो जाने। नहीं वी थेवेनिन तो फिर वी थेवेनिन तो 12 ओम के क्रॉस है ना, 4 के थोड़ी है। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ सारे अगर पैरेलल, सर्किट। हाँ सारे पैरेलल में हो जाते फिर ये 32 ही होता। सही कह रहे हो, यस क्योंकि 32 के पैरेलल में 12 होती है, 12 के पैरेलल में ये होता है। और फिर ऐसा हो ओके। सकता है और समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन आता है कि उसमें फिर आप देख यार, मतलब कभी कभार आ जाता है ऐसा क्वेश्चन कि आप मतलब आसान होता है लेकिन कंसेप्ट जिसको आता होगा वो बगैर कैलकुलेशन के लिख देगा कि सर्किट से को देख के हमें पता चल गया कि वी थेवेनिन 32 है। तो जो यस इतना लिख देगा वी थेवेनिन की इतनी कैलकुलेशन नहीं भी करेगा तो वो सही हो जाएगा, लेकिन बड़ा रेयर होता है ऐसा। ठीक, आपने अच्छा क्वेश्चन किया, अच्छी ऑब्जर्वेशन की है, वेरी ओके गुड। सर। अब हम जो है इसी तरह ये भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम, इसको ये इसमें और उसमें कोई खास फर्क नहीं है। लेट से वी थेवेनिन तो वही है ना, आपने यहाँ से ओपन कर लेना इसको, 1 ओम की रेजिस्टेंस को लैदा कर लेना। तो वी थेवेनिन क्या होगा असल में, जो 4 ओम की रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा ना वही वोल्टेज क्या होगा, होगा यस सर। वी थेवेनिन। दो मैसेज बन जाएंगे सर। वो आप 2 मैशेज लगा के फाइंड कर लेंगे। अब आर थेवेनिन के लिए क्या होगा, इसको लैदा कर देंगे, यहाँ से इसको ओपन कर देंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे, तो क्या बनेगा ये 6 और 6 सीरीज में हो जाएगा, ये सीरीज में हो जाएंगे और 12 4 और के 4 साथ। पैरेलल में आ जाए। यस सर। 12 और 4 पैरेलल में जो रिजल्ट बनेगा वो आर थेवेनिन होगा। 12 और 4 का पैरेलल में क्या बनता है, वही 3 बन जाएगा। 3 आएगा सर, पहले क्या था? आगे नीचे लिखा भी है आर थेवेनिन कितना है 3 और वी थेवेनिन 6 आना चाहिए। सर आर थेवेनिन में जो वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट कर देते हैं और जो करंट सोर्स है इंडिपेंडेंट उसको। वोल्टेज सोर्स, ये बात भी मैं साथ साथ कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि आगे केस आएगा जिसमें डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी होंगे। आर थेवेनिन ये जब भी आपने फाइंड करनी है, जितने भी, ये बात मेरी गौर से सुनो, यस सर। जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज होंगे जिसमें करंट सोर्स भी आ जाता है, जिसमें वोल्टेज सोर्स भी आ वोल्टेज जाता सोर्स। है, उनको ऑफ करना है। ऑफ करना है, शॉर्ट नहीं मैं कह रहा, ऑफ कह रहा हूँ। अब ऑफ यस सर। करने का मतलब ये होगा कि जब वोल्टेज सोर्स को ऑफ करना होगा तो उसे शॉर्ट कर देंगे, जब करंट सोर्स को ऑफ करना होगा तो उसे क्या कर देंगे, ओपन कर। ओपन। और इंडिपेंडेंट सोर्सेज के साथ ये ट्रीटमेंट करना है आर थेवेनिन फाइंड करते हुए। आर थेवेनिन ठीक है। फाइंड करते हुए सर्किट में जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज होंगे उनको ऑफ करना। करंट सोर्स को ऑफ करने का मतलब है उसको ओपन कर देना है वहां से, और वोल्टेज सोर्स को ऑफ करने का मतलब है उसको वहां से क्या कर देना है,
शॉर्ट सर्किट का क्लियर होगी बात ये। यस सर। तो यहाँ तक हमारा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया। अभी अब कुछ एक स्पेशल केस रह गया थेवेनिन का, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। यस सर। ठीक है जी। यस अल्लाह। सर आज इतना ही पढ़ने बस। हाँ ओके सर, अल्लाह हाफिज सर। यस सर, थैंक यू सर। भाई रमजान ये अल्लाह हाफिज सर। इस कंसेप्ट को ग्रैब करें बस आप, ठीक है। दोबारा यस ठीक सर। हो ओके गया। सर। अल्लाह ओके सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।